जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, धमाकेदार Q4 रिजल्ट्स, फिर भी स्टॉक गिरा, शेयर होल्डर्स को लगा झटका। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 शेयर के रिजल्ट पढ़ेंगे, लेकिन एक धमाकेदार खबर है दोस्तों इसके अंदर कि एक माइक्रो कैप कंपनी जिसने दोस्तों पहले ही अपने आप को ही बता दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, और एक ऐसी खबर निकल कर आई दोस्तों जहां पर कि उसमें 13% तक की जंप है, वो भी बताऊंगा मैं। साथ ही साथ ईरान वार से रिलेटेड खबरों को देखेंगे, और भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर 10-10, 12-12% की तेज़ी आई। वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूँगा। ध्यान रखना, मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा वीडियो 10 बजे तक आता है, 10:30 बजे तक आता है, तो उसका भी वेट किया करें। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। और दोस्तों, सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये वीडियो शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई बाइंग और सेलिंग की टिप नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरड्डा। आपने यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, कंपनी में दोस्तों कोई कमी नहीं है, न्यू लिस्टेड है, मार्केट में न्यू पुराना है। हम देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम टोटल इनकम को कंसिडर करेंगे, जो कि मिलियंस में, करोड़ में कन्वर्ट करके बात करना पड़ेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो 2564 करोड़, 2348 करोड़, और अगर आप 1 साल पहले देखेंगे 1939 करोड़ रुपए। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब कंपनी के ऑपरेशंस तो प्रॉपर चल रहे हैं। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2308 करोड़, 2162 करोड़ और 1697 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है आपको, क्या है, मुनाफा 203 करोड़ रुपए का। 1 क्वार्टर पहले अगर आप देखें 132 करोड़ रुपए, और 1 साल पहले 220 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बहुत जब रहे हैं दोस्तों, लेकिन ईयरली आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है ईयरली। कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर, कई बार क्वार्टरली अच्छा करने के बाद ईयरली सही नहीं होता तो गिर जाता है, कई बार ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली गिर गया तो गिर जाता है। मतलब कोई भी, अगर ये वाला ख़राब हुआ तो स्टॉक भाग जाता है, ये ख़राब हुआ तो भी भाग जाता है। तो ऐसा क्या है, तो दोस्तों ये सब मार्केट के मूड और माहौल पे है। कंपनी कौन सी है, तो यहाँ आपके सामने नाम दिखा रहा हूँ, कंपनी का नाम है लेंसकार्ट। जी हाँ दोस्तों, पीयूष बंसल, लेंसकार्ट। देखिए आप यहाँ पे लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, क्या हुआ, नेगेटिव रिटर्न्स। क्यों? ऐसा नहीं कि कोई बर्बाद हो गया, क्रैश हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ लेंसकार्ट में क्या है, तो प्रॉफिट फॉल्स 33%, है ना। आपके सामने यहाँ पर प्रॉफिट फॉल हुआ है, हर जगह पे प्रॉफिट फॉल की बात हो रही है। रेवेन्यू बढ़ा है। अब इस वजह से दोस्तों क्या होना था, ऑब्वियस है, मार्केट है ये, कोई यहाँ लॉस करने तो आए नहीं है। 18% की रिटर्न पर बैठा है, जिन लोगों को लगा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेंसकार्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 84,000 करोड़ रुपए इसकी कंपनी है ना। इसका पी बहुत ज़्यादा है, पर ध्यान रखना अर्निंग वैसी नहीं है अभी। इसका बुक करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, और फेस वैल्यू इसकी देखें हम तो 2 की है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे प्रमोटर 17% है, जो कि हमारा जो मापदंड है और क्राइटेरिया उससे तो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी चीज़ है कि एफआई के पास 4%, डीआई के पास 15% और पब्लिक के पास 62% है। प्रमोटर में कौन है दोस्तों, तो पीयूष बंसल आप देखेंगे, नया बंसल उनकी वाइफ वगैरह जो है, और पब्लिक के अंदर बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कोई छोटे छोटे नाम है ना। तो चीज़ें ठीक है, कंपनी बढ़िया काम कर रही है जिस सेगमेंट में। बैलेंस शीट तो 6200 करोड़ के रिजर्व हैं इनके पास, और यहाँ पर 2858 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स तो अभी तक के जो नंबर गए पहले के, देखिए आप यहाँ पर क्या था प्रॉफिट, फिर क्या हुआ, फिर क्या है, तो अभी बढ़ते नजर आ रहे हैं सिग्निफिकेंटली, लेकिन ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। मैं इसके नंबर पढ़ूँ उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब किया करें, नए लोग पुराने लोग लाइक शेयर भी करें, हाइप का बटन ऑन हो तो हाइप भी क्या करें। और दोस्तों, आप अपने शहर का नाम जरूर लिखें, चाहे फिर वो भारत में है भारत से बाहर हो। दोस्तों, इस कंपनी के रिजल्ट से बहुत सीख मिलेगी। उसका रीज़न,
कैसे कंपनी कंटिन्यूस लॉस करते करते अपने मार्केट कैप को कितना ज़्यादा कम कर चुकी है दोस्तों। टोटल इनकम जो कि करोड़ में, तो यहाँ पर मैं तेज़ी से आपको दिखाता हूँ। अभी है 304 करोड़, 504, 728। क्वार्टरली रेवेन्यू डाउन, ईयरली रेवेन्यू डाउन। अब आप समझ जाएँ चीज़ें। कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, मतलब उसके ऑपरेशंस पर बहुत बड़ा डेंट है। अभी का खर्चा 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। यहाँ पर देखें क्वार्टरली खर्चे दोस्तों गिरे हैं, लेकिन रेवेन्यू बहुत डाउन। ईयरली खर्चे गिरना मतलब जब रेवेन्यू नहीं है तो खर्चे का क्या कर लेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर टोटल लॉस फॉर द पीरियड, क्योंकि इनका प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ 500 करोड़ का लॉस है। 1 क्वार्टर पहले 487 करोड़, 1 साल पहले 870 करोड़। कंपनी क्वार्टरली लॉस ज़रूर कम कर ली, ईयरली लॉस बढ़ गया दोस्तों। जो भी लोग अब यहाँ पर बैठे हैं तो वो भावेश अग्रवाल के पता नहीं अब क्या संबंधी हैं, क्या है मुझे नहीं लगता। ओला इलेक्ट्रॉनिक या ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट शेयर भी खोते जा रहे हैं दोस्तों। मेरा तो आपसे एक ही कहना है, जो भी लोग आप सोच रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ जंप होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप मैक्सिमम क्या है, डिक्लाइनमेंट, और टॉप से देखेंगे तो बर्बादी ही बर्बादी है। अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखें तो कुछ अपडेट भी नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, आपको ध्यान हो अभी ये 16,000 करोड़ की मार्केट कैप पे आ गया। कहाँ 50,000 60,000 करोड़ की बात होती थी दोस्तों, कहाँ आ चुका है। सब चीज़ माइनस में चल रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अब दूरी बना लें यहाँ से। अगर कुछ डेट केट बाउंस हो जाए उसके चक्कर में ना पड़ें। प्रमोटर देख लें यहाँ पर, एफआई ने माल क्या है, डीआई के पास माल कम हो रहा है, माल पब्लिक के पास ही बढ़ रहा है धीमे धीमे। यहाँ भावेश जी अग्रवाल मुझे लगता है कि अग्नि देकर ही जाएंगे, वो नहीं मानेंगे। रिजल्ट देख लें कंपनी के, जो भी प्लस में आए थे वो माइनस में हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर समझ लें आप, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लें, अदरवाइज़ तो आप देखें कंपनी ने कभी भी प्रॉफिट नहीं किया है, ये आपके सामने। अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार बैठे हैं तो फिर ठीक है, वो जो जवाई हैं वो तो ससुराल के पक्ष में, ससुराल के जो है बैठेंगी दोस्तों। तीसरी कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस, अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, नंबर मिलियंस में करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ आपके सामने। अभी देखें क्या है, 6,649 करोड़, 6,530 करोड़ और 5,653 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर बढ़ रहा है। चलिए सीधे खर्चे देखते हैं अभी के खर्चे क्या हैं। तो यहाँ पर 5,938 करोड़, 5,843 और 5,148 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है वो है 551 करोड़, 516 करोड़ और 415 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ी है, ईयरली और भी ज़्यादा बढ़ी है। कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो बड़ी बेहतरीन कंपनी, भले ही ये आप कुछ भी कहें, अपोलो हॉस्पिटल पूरी चेन है दोस्तों। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन। अगर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल तो आज फ्लैट है। मैं आपको इसका 5 ईयर के चार्ट दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पर क्या है, बढ़िया रिटर्न्स है और मैक्सिमम तो दोस्तों अलग ही दिखेगा, अलग ही लेवल का बंदा था, है ना। 63,000 करोड़ के 63,000% के रिटर्न्स। अपोलो हॉस्पिटल कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों 1,16,000 करोड़ की है। तो अब इसको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए नहीं दोस्तों। 5 की फेस वैल्यू, बाकी चीज़ें बताना सही भी नहीं है, आप खुद समझते हैं। प्रमोटर यहाँ पर 28% है, एफआई के पास माल 42, डीआई के पास 22 और दोस्तों पब्लिक के पास 5-6% की होल्डिंग। बैलेंस शीट में 9,000 करोड़ के रिजर्व्स और 8,000 करोड़ की बोरिंग। तो कुछ ज़्यादा खासियाँ नहीं है, क्वार्टरली नंबर्स में आपको बता ही चुका हूँ। और दोस्तों जो अगली कंपनी है, आपको पहले क्लाइंट दिखा रहा हूँ। अडानी, अलियांज, एस्ट्रल, जेनसार, आप नाम देखते जाएं। यहाँ पर क्या है, टोरेंट पावर, छोटे मोटे क्लाइंट है। क्लाइंट बेस देखें कितने बड़े क्लाइंट बेस के साथ काम कर रही है दोस्तों यहाँ पर कंपनी। और जब इतने बड़े बड़े क्लाइंट बेस होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों है ना होमर आइसक्रीम। आप देखें कितने बड़े क्लाइंट्स हैं इसके क्लाइंट्स। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे आप तो आज के वक्त में एआई, आइडेंटिफिकेशन, है ना, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त। सबसे बड़ी चीज़ देखें, स्टॉप थ्रेट्स बिफोर दे स्ट्राइक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने टेक्नो वन एआई नेटिव यूनिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आज ही के दिन में। दोस्तों कैटेगरी प्रोडक्ट क्या है, तो साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस, है ना। साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट होंगे। ग्लोबल लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डार्क वेब थ्रेट, ह्यूमन रिस्क मैनेजमेंट होगा,
है ना, वल्नरेबिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ओटी वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर साथ साथ देखें आप सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, 0 डे सास्ट, SCA, है ना, SBOM, बहुत कुछ। और आप देखें फेज़ 2 में क्या है, तो सेस ओपेस, प्राइवेसी ओपेस, आइडेंटिफाई गार्ड, मतलब क्या साइबर सिक्योरिटी का वाला काम है। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों आप देखें यहाँ पर कंपनी का नाम है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लैब्स, 20 तारीख। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मैं उसी की वेबसाइट पर था, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करा है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कहाँ काम करती है, तो वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। बिजनेस प्रोफाइल में कुछ चीज़ें देखें आप क्या है, तो ये डिफेंस के अंदर दोस्तों, एविएशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, एजुकेशन में, है ना, हर जगह इसके फील्ड्स पर देखने को मिलती हैं। और गजब का काम है इसका। यहाँ पर क्लाइंट मैंने आपको दिखाया ऐसे ऐसे कि जो यहाँ उधर नहीं दिखा पाया वो आप यहाँ देख सकते हैं। अदानी ग्रुप, जेंसा टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रल, है ना, केडिया कैपिटल, साइबर वैलेंटी, ETO, क्या नहीं, बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसका काम देखने को हमको यहाँ पर मिलता है। अब बात आती है क्या आज के दिन देखें आप, ये खबर के दम पर ही समझ लें आप, 13% की तेज़ी है यहाँ पर टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़। 454 करोड़ की कंपनी दोस्तों, माइक्रो कैप है और लॉट में चलती है। पी देखें, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, 10 की फेस वैल्यू है, प्लेज नहीं है, कर्ज भी नहीं दोस्तों इसके पास। अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का 8 लाख रुपए ही आई थिंक कह लें। आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास कांस्टेंट, FI माल बेच के भाग चुके हैं, DI के पास हल्का फुल्का माल है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर आप यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट तो दोस्तों इनके पास रिजर्व्स क्या है, 57 करोड़ और 0 बोरिंग। क्या कहेंगे क्वार्टरली नंबर्स, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें चलती नज़र आपको आएंगी, है ना। दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पर ज़बरदस्त तेजी, एमटार टेक्नोलॉजीज हायर देन हायर एंड हायर, आप 6 मंथ 1 मैक्सिमम देख लें टॉप पर। फिर कह रहा हूँ अब सोच लें, समझ लें, संभल कर चलें, ज़्यादा बेस्ट है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स रिजल्ट के बाद आज फिर 10%, अगर हम देखें ये कल का है, आज फिर 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिली अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। और दोस्तों सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसके भी नंबर मैंने आपको पढ़ के बताए दोस्तों, नंबर अच्छे थे, रिएक्शन थोड़ा लेट आया, आज 10%। 5 डे में देखें 12%, जब से लिस्ट हुआ थोड़ा सा फ्लैट ही है ना। सीमेंस एनर्जी लिमिटेड। यशो इंडस्ट्रीज़ आज क्या हुआ, तो आज देखें 11% की तेज़ी, इसके नंबर भी मैंने आपको पढ़ के बताया थे दोस्तों। 5 डे में देखें तो 20% और 1 मंथ में 37% तक की जंप देता नजर आ रहा है कौन, यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 में क्या हुआ, आज देखें नीचे से अगर हम बात करें तो दोस्तों 200-250 पॉइंट की रिकवरी है। कारण क्या है वो भी जानेंगे हम यहाँ पर, है ना। ये देख सकते हैं 250 पॉइंट की रिकवरी। सेंसेक्स के अंदर भी सेम के सेम दोस्तों, अगर हम इसके बॉटम से देखें तो 450 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। रिकवरी का कारण क्या है, तो दोस्तों रिकवरी का कारण यहाँ पर एक ही है, ऑयल। देखें ऑयल $111 पर बैरल से 108 पे आया है। और ये आने के पीछे रीज़न क्या है, तो दोस्तों ऑयल पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स को डिसाइड करता है ना। ये पूरा वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स ऑयल को डिसाइड करता है। आप यहाँ पर देखें सारी चीज़ें आ रही, क्या है, अभी खबर आ रही है कि अभी तक ईरान वॉर के अंदर अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, जिसमें MQ-9 रिपर ड्रोन भी हैं दोस्तों। देखते हैं F-35 भी गिरा है, F-15 भी गिरा है, F-35 9 रिपर, ऐसा टोटल कितने 42 लॉस हुए दोस्तों। सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आ चुकी है कि इनको ज़बरदस्त डैमेज हुआ है। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, आप देखें ट्रम्प एन आवर अवे फ्रॉम ईरान अटैक, वो तो हम इनको बचा लिया, किसने बचा लिया, तो गल्फ कंट्रीज़ ने। नहीं दोस्तों बात दूसरी है, क्योंकि हार्मूज के ऊपर जो चीज़ें चल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ईरान के अंदर जो पाकिस्तान लगा हो तो छोड़ दो, आप देखेंगे इफ़ अटैक, ईरान अगर अटैक करता है तो इन्होंने कह दिया कि हम इमीडिएट अटैक करेंगे और ऐसा पूरे रीजन में विध्वंस मचा देंगे। ये बात देखें आप, है ना, आपके सामने दोस्तों। ये सारी चीज़ें, सारी रिपोर्ट्स कोई झूठ नहीं है, कुछ भी हो जाए। देखिए आप यहाँ पर एक और चीज़, उधर पुतिन साहब पहुँच गए कहाँ, तो चाइना। अब आप देख लें, तेहरान वॉन्स US ऑफ सरप्राइजेस, शी पुतिन मीट इन बीजिंग। सारा खेल तो ये दोनों ही खेल रहे हैं, एक छोटी आंख वाला और एक बिना बाल वाला, पुतिन एंड जिनपिंग। तो चीज़ों को समझें, कोशिश करें। यह था वीडियो,
कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हालांकि अभी इस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही दोस्तों, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे स्कूल वर्क्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, थकान इतनी हो जाती है कि मैं आप तक चीज़ें पहुँचा नहीं पा रहा हूँ। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।